अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अग्नि सोच क्या रही हो? पैर दिखाओ। हाँ हाँ मिल जाएगा पूरा पैसा। अभी निकलो यहाँ से। जाती है मैं। जूही क्या हुआ? दिखी कोई चोट? देख लिया ना जूही, दिखी कोई चोट तुझे? किसी के पैर में कोई चोट नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा था रूही। मैंने अपनी आंखों से देखा था इस घर में किसी को अंदर आते हुए। ये नहीं हो सकता है। बंद करो ये जासूसी। तुम दोनों बहनों को सिर्फ दूसरों पे इल्जाम लगाना आता है, झूठे इल्जाम लगाना आता है। आई बड़ो मुझे फंसाने वाली। इन गोयल सिस्टर्स को पता नहीं है कि जिस स्कूल में पढ़ रही है ना, मैं वहाँ की प्रिंसिपल हूँ। तुम दोनों बहनों ने मिलकर मेरे घर को एक मजाक बना दिया है। जूही प्लीज तुम जाओ यहाँ से, बहुत तमाशा हो गया। प्लीज प्लीज। लेकिन जीजू, बस जूही, जूही मैं चाहती हूँ तू मेरी भलाई के लिए बोल रही, लेकिन अब तुम मेरे और मेरे परिवार के बीच आ रही है। इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल जाए, तो प्लीज घर जा। तुझे मम्मी पापा की कसम है। मम्मी जी, दादी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अपनी बहन की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। हाँ जी। आज तक मेरे नहार ने मेरे सामने किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, पर आज तुम्हारी वजह से मेरा नहार मुझे चार बातें सुना रहा है, मुझ पर चिल्ला रहा है। ऊपर से तुम्हारी बहन मेरे ही घर में आके मेरे परिवार को तुम्हारा दुश्मन बता रही है। एक के बाद एक हंगामा, एक के बाद एक तमाशा। रूही, हर झगड़े के बाद मैं यही सोचती रही कि तुम्हारी हर गलती को भुलाकर तुम्हें अपना लूं, तुम्हें बहुत प्यार दूं। पर तुम्हारी हरकतें तो दिन ब दिन इतनी गिरती जा रही है कि तुम तो माफी के लायक भी नहीं बचे हो। मम्मी जी, भाभी, आपको हमेशा हमने परिवार का हिस्सा माना और आज अपने हम सब पे शक करने लगे आप। अभी क्यों? आप ऐसा क्यों कर रही हैं हमारे साथ? बिल्कुल सही नहीं किया आपने, बिल्कुल नहीं।
अवनी दीदी, समर्थ भैया, थैंक यू। आप लोगों की वजह से मैं अपनी दादी सास को सबक सिखा पा रही हूँ। और थैंक यू मुझे ये बंगलो किराए पे देने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है? बंगला तो खाली रहता है, हमारे मालिक तो दुबई में रहते हैं, भूले भटके कभी कभार यहाँ आते हैं। आप तो बस जितने किराए की बात हुई है उतना पैसा हमें टाइम से देते रहिए और पूरा बंगला इस्तेमाल करते रहिए, बल्कि अपने आप को बंगले का मालिक ही समझिए। जी। आज तो मैं सेल्फी लेकर रहूंगी। ये तो कम है। भैया इस बार के लिए एडजस्ट कर लीजिए, मैं अगली बार आपको पूरे पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं मैडम, पैसे तो पूरे ही चाहिए और अभी चाहिए। भैया समझ, थोड़ा सा बात को समझिए। दादी जी, चेंज रख लो। ये दादी जी इस वक्त यहाँ पे कहाँ से आ गई? हे भगवान, अगर इन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया तो मेरा तो सारा का सारा भांडा ही फूट जाएगा। मैं क्या करूँ? भैया अभी के लिए संभाल लो प्लीज, मुझे अंदर जाने दो। पहले पूरे पैसे दो। भैया प्लीज समझने की कोशिश करिए प्लीज भैया। भैया मैं आपको पैसे सारे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगी, अभी के लिए प्लीज प्लीज बात संभाल लीजिए प्लीज प्लीज भैया। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक कोई नाटक नहीं होगा, अभी ट्रांसफर कीजिए। पैसे मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर रही हूँ। जी मैडम, आपको किससे मिलना है? हाँ? बड़ी नानी, आपने क्या चौका मारा है? मैं अभी बॉल लेके आई। वाह दादी, आज आप चौके पे चौका मार रही हैं, लेकिन एक चौका अधूरा रह गया आपका, जिससे पूरी गेम पलट जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये दादी कि आप ही ने तो कहा था कि अगर जूही खुद को सही साबित नहीं कर पाई तो उसे उसकी भरपाई करनी होगी, और आप ये बात भूल कैसे गई? अरे क्या भरपाई करवाती? अरे इस चक्कर में उसकी शक्ल और झेलनी पड़ती इस घर में। दादी दादी दादी, आप भूल रहे हैं, रूही और जूही दोनों बहनें हैं, तो जूही की गलती की भरपाई अगर जूही नहीं कर सकती है तो रूही तो कर सकती है ना। थिंक, लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा, अपने तुरुप के इक्के को बर्बाद मत करो दादी। जूही, मैं जानती हूँ तू मेरा भला चाहती है, तुझे मुझसे ज्यादा मेरी फिक्र है, लेकिन आज ऐसे मेरे परिवार पर शक करके, उन्हें शर्मिंदा करके तूने सही नहीं किया।
रूही, रूही, जी जी आप बोलिए। नहीं, पहले तुम बोलो। नहार जी, जो जूही ने किया उसके लिए वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें मना करने के बावजूद तुम किचन में काम करने क्यों गई रूही? इस वजह से कहीं ना कहीं छोटी माँ से कितनी बेरुखी से बात की मैंने। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। कैसे समझाऊं उन्हें, कैसे बताऊं, कैसे बात करूं उनसे? नहार जी, वो गलती से भैया, सॉरी, मैं आप लोग को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो भैया माँ। क्या हुआ मम्मी जी को? आप बस चलिए जल्दी। चलो रूही, तुम प्लीज रुक जाओ, प्लीज। अरे जूही बेटा, वो डाइनिंग टेबल के पास वाले ड्रॉवर में है ना, डॉक्टर की पर्ची पड़ी होगी, मेरे आई ड्रॉप्स लिखे हैं उसमें, प्लीज जरा ला देना। थैंक यू बेटा। अरे बेटा, तूने ये क्या किया? आई ड्रॉप्स का नाम तो पढ़ने में नहीं आ रहा है, ये क्या लगा बेटा? देख तो, ये कहाँ से आया? खैर दे, मैं डॉक्टर से फोन करके नाम पूछ लेता हूँ क्या है दवाई का। फाउंडेशन? ये मेरे हाथ में कैसे आया? अरे मेरा फोन अंदर रह गया। ये मेकअप मेकअप नहीं लगाया तो फिर ये मेकअप कैसे आया मेरे हाथ में? कहीं ऐसे तो नहीं है ना कि मैं जब सबके पैर देख रही थी तो किसी ने वो निशान छुपाने के लिए मेकअप लगाया हो? हाँ, यही है। मुझे रूही को बताना होगा, रूही को बताती हूँ। नहीं, मैं इस वक्त उसे फोन नहीं कर सकती। मेरी वजह से वैसे उसे पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ रहा होगा। क्या करूं? किससे बताऊं? समर को कॉल करूं क्या? बस कीजिए सोनू जी, अब शांत भी हो जाए। कैसे शांत हो जाओ रतन जी? आप यहाँ नहीं थे ना, इसलिए आपको नहीं पता। आपकी बहू की वजह से आपके बेटे ने जिस तरह से सबके सामने मेरी बेइज्जती की है ना, ऊंची आवाज में जिस तरह से नहार ने मुझसे बात की है ना, वो बस मैं ही जानती हूँ। समर, ये जूही तुम्हें क्यों फोन कर रही है? तुझे हो क्या गया है समर? तू अब भी इस जूही से बात कर रहा है? उस लड़की ने तेरी परिवार की इतनी बेइज्जती की, हम सब पे शक किया, हमारे घर में आके हम सबको कटघरे में खड़ा कर दिया, गुनहगार बना दिया। तू उस जूही से बात कर रहा है? आइंदा कभी तूने उसका फोन उठाया ना? मॉम रिलैक्स,
रिलैक्स, अब शांत हो जाओ। मैं जूही से वैसे भी बात नहीं कर रहा था, आप शांत हो जाओ। आंटी आप प्लीज कुछ खा लीजिए, आपका व्रत है ना। नहीं खाना मुझे। आंटी आप बीमार पड़ जाएंगी, थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। नहीं खाना मुझे। हद है, घर की बहू से ज्यादा अग्नि को फिक्र है तुम्हारी। आंटी प्लीज लीजिए। अग्नि कहा ना, हटाओ इसे, नहीं खाना मुझे। और अगर खाना खिलाने का इतना ही शौक है ना, एक काम करो, जहर ला के दे दो मुझे। मैं मर जाऊंगी ना तो सबको शांति मिल जाएगी। मलिष्का जी है, उनसे मिलना था। इसका जी अंदर है और उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ये आप मेरी बात समझिए, मुझे बस 2 मिनट का काम है, मैं मिल के चली जाऊंगी। आना नहीं, जाइए यहाँ से। हाँ जा रही हूँ भैया, जा रही हूँ। बाहर से कोई चढ़कर आया क्या? अरे आप जाइए ना, हम देख लेंगे, आप जाइए। अरे मैं जा ही रही हूँ, मुझे क्या मतलब। बहुत तेरी, ये मलिष्का तो नींद से भी ज्यादा अमीर है। क्या अमीर है, क्या बंगला है। चोर चोर मैनेजर, चोर पकड़ो। अरे अरे मैडम, ये चोर नहीं है, दरअसल ये वही औरत है जो आपके पीछे पड़ी रहती है। आप यहाँ? अरे मलिष्का जी, मैं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। तब ऐसे चोरी छुपे अंदर ही क्यों आ रही है? तो क्या करूँ? ये आपके कार्ड। अरे आपके पास आने नहीं दे रहे, मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहे, मुझे आपसे जरूरी बात करें। एक मिनट चाहिए था इन्होंने, 1 मिनट मुझे एक मिनट बात करनी है। आप अभी अपने लिए लड़का ढूंढ रही है ना मलिष्का? देखिए अब मैं कोई रिश्ता नहीं ढूंढ रही हूँ, और वैसे भी जिस तरीके से आपके पोते ने मुझे वेट करवाया है, अब मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है? अरे मलिष्का जी, मैं ना अपने पोते की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, गलती हो गई उससे, माफ कर दीजिए। मैं एक बात कहूँ आपसे, आप ना जरा एक बार मेरे पोते की तस्वीर देखिए। आपको सच बताऊं, आपका इरादा बदल जाएगा। अब आपका पोता हीरो ही क्यों ना दिखता हो, अब मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं क्या कह रही हूँ, आपको मेरी बात सुनिए, जरा एक नजर तो मार लीजिए, एक नजर मार लीजिए। सॉरी, गलती से खिंच गई फोटो, सॉरी। मलिष्का जी प्लीज ना। देखिए अब आप मेरा टाइम वेस्ट करिए, मुझे सैलून जाना है। मैनेजर गाड़ी निकालिए। हाँ चलिए मैडम। मलिष्का जी मेरी बात। अब देखो इस मलिष्का का दिल में कैसे जीतती हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना, नहीं खाना मुझे। आप क्यों नहीं समझ रही हैं छोटी माँ कि जब तक आप नहीं खाएंगे मैं कहीं नहीं जाने वाला। छोटी माँ, आई एम सॉरी। क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? हाँ मैं पागल हूँ, लेकिन आप भी बहुत अजीब है। बच्चे जब गलती करते हैं, बदतमीजी करते हैं, खींच के 2 चांटे मारना चाहिए, इसे रोना नहीं चाहिए, और भूखे तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। चलिए मुकुल, चलिए। माँ कितनी भी नाराज हो, बेटे के 2 प्यार के शब्द माँ का दिल पिघला ही देते हैं। छोटी माँ, आई एम रियली सॉरी, मुझे प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ
पापा यहाँ सब ठीक है, मैं देख लूंगा। आप प्लीज वहां का संभाल लीजिए। चलो मैं रखता हूँ, बाय बाय। ना बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमसे कहाँ भूल हो रही है जो हमें सजा देने के लिए रूही ऐसी हरकतें कर रही है। और वो जूही, वो तो पता नहीं खुद को क्या ही समझती बेटा, हमारे घर में आके हम सब पे शक कर रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। मैं खुद रूही से बात करूं। कांस्टेबल से बात कर ही रहे हो ना नहार, कोई फर्क पड़ नहीं रहा। हेलो जी, क्या अभी? ओके। वो छोटी माँ, वो मुझे दिल्ली जाना होगा, बहुत जरूरी काम आ गया है और अभी जाना होगा। 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। बेटा काम है तो जाने से रोकेंगे नहीं, जाओ। लेकिन हाँ, जाने से पहले अपनी पत्नी को समझा कर जाओ कि तुम्हारे पीछे से घर में शांति बनाए रखे। जैसा मैं कहूँ वैसा सुने। लेकिन दादी वो... जानती हूँ तुम्हें अपनी दादी पर भरोसा तो है नहीं। तुम्हें तो यही लगता है ना कि मैं तुम्हारी बीवी पर अत्याचार करती हूँ। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं। रहने दो ना, हाँ सब जानती हूँ। खैर, तुम्हारी पत्नी मेरी बात तो मानेगी नहीं, पर अपनी सास की बात तो मानेगी ना। अब सोनी का इतना दिल दुखाया है उसने, तो उससे कहो कि कम से कम सोनी की बात मान के उसका मान रख ले, ताकि उसकी तकलीफ थोड़ी कम हो। ठीक है छोटी माँ, मैं रूही से बात करूंगा। और जूही ने जो कुछ भी किया उसका दुख रूही को भी है, और मैं जूही को भी समझाऊंगा कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। बहनों की वजह से परिवार में जो भी हुआ उससे सब कितने नाराज हैं। मुझसे तो भूल हुई ही, पर जूही को इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? उसने कैसे इतने यकीन के साथ कहा कि हमारे परिवार का ही कोई सदस्य गुरुमा के साथ शामिल है? मैं इसी परिवार वालों में से ना कोई तेरा दुश्मन है। कोई शख्स है इस घर से जो गुरुमा को पैसे दे रहा है, पर वो अपने विश्वास को साबित भी नहीं कर पाई। मुझे एक बार जूही को फोन करना चाहिए। अगर उसने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। हाँ, नाहर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे सामान पैक करके कहाँ जा रहे हैं? नाहर जी, माना मुझसे और जूही से गलती हुई है, पर आप ऐसे प्लीज नाराज होकर मत जाइए। प्लीज नाहर जी। अच्छा लीजिए, मैं कान पकड़ती हूँ। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आप प्लीज ऐसे नाराज होकर मत जाइए। नाहर जी, आई एम सॉरी। नाहर जी, I'm sorry too, रोही। I'm sorry कि ऐसे मुश्किल में मैं तुम्हें अकेले छोड़कर जा रहा हूँ। मैं दिल्ली जा रहा हूँ रोही, बहुत जरूरी काम है, टाल नहीं सकता। और इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि तुम सब कुछ अकेले संभाल लोगी। बिल्कुल नाहर जी, ये भी कोई कहने की बात है क्या? ये मेरा भी घर है। नाहर जी, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है।
मम्मी जी को नाराज किया है और आपको भी बहुत दुख पहुंचा है और जूही की वजह से भी इतनी परेशानी हुई है। लेकिन नाहर जी, मैं सब संभाल लूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। रूही, मैं जानता हूं तुम बहुत समझदार हो। तुमसे कहां गलतियां हो रही है। मैं भगवान में नहीं मानता। जो कुछ भी है मेरा परिवार है और कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से मेरा परिवार दुखी है, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज सब कुछ पता नहीं कैसे मैंने संभाल लिया, लेकिन प्लीज रूही, मुझे ऐसे दोराहे पर मत खड़ा करना जहां मुझे तुम में और इस परिवार में किसी एक को चुनना पड़े। नाहर जी, मैं हर किसी से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी, सबको मनाने में अपनी जान लगा दूंगी, लेकिन आपको ऐसे दोराहे पर नहीं आने दूंगी। आप प्लीज ऐसा मत कहिए। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्लीज सिर्फ कुछ दिनों के लिए छोटी माँ जैसा कहे वैसा करना है तुम। प्लीज बस कुछ दिनों की बातें संभाल लेना, पर प्रॉमिस मी, मेरे पीठ पीछे कुछ भी गलत नहीं होगा। वादा करो मुझसे। हाँ जी, आप यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जैसा मम्मी जी कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। वादा करो मुझसे। आपसे वादा करती हूँ। अपना और घर का ख्याल रखना।
घबराहट से क्यों हो रही है खाटू जी? प्लीज खाटू जी, जब तक नाहर जी वापस ना लौटे तब तक यहाँ सब अच्छा हो जाए। अब मुझे किसी अच्छे से पेंटर को बुलवाकर मलिष्का की एक बेहतरीन सी पेंटिंग तैयार करवानी होगी। किसे बुलाऊं? वैसे तो रूही को भी बोल सकती हूँ, लेकिन खाम खां 100 सवाल करेगी, कोई जरूरत नहीं है। किसी को तो बुलाना पड़ेगा, किसी को तो। मलिष्का का कॉल। हेलो मैनेजर, कहाँ हो तुम? पूरे घर में इतनी पानी की प्रॉब्लम हो गई है, पाइप फट गई है यहाँ पूरे घर में पानी भर गया है। ये घर बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बचा है। क्या करूँ मैं? कहाँ जाऊँ? इसे जल्दी से ठीक कराओ। मलिष्का जी, आपने शायद गलती से मुझे फोन लगा दिया है। मैं पूनम बोल रही हूँ, पूनम। ओह, आई एम सॉरी ओल्ड लेडी। इसे कहते हैं अगर किसी चीज को सच्चे दिल से मांगो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे देने में। मेरे साथ भी तो यही हो रहा है। मलिष्का खुद चलकर मेरे दरवाजे तक आ रही है। एकदम सही मौका है मलिष्का को घर बुलाने का। ये मौका मैं छोड़ूंगी नहीं। दादी जी, आपने मुझे घर से बाहर निकाला था ना, आप देखिए कैसे खुद ही आप मुझे घर में लेकर जाती हैं। नाहर जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप ऐसे नाराज होकर चले गए। मेरा दिल मुझे बार बार कचोट रहा है कि मुझसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है। मैं कैसे संभालूं ये सब, कैसे अपने परिवार को फिर से एक करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मम्मी, क्या आप कभी ऐसे पड़ाव पर आई थी जब सारे घर वाले आपसे नाराज हुए थे? तब आपने क्या किया था मम्मी? कैसे आपने चीजों को संभाला था? कैसे आपने अपने बिखरते रिश्तों को संभाला था? रूही, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है तुम पर। फिर क्यों तुम्हारी वजह से रिश्ते बिखर रहे हैं? क्यों सब तुमसे नाराज हैं? काश मुझे पता होता नाहर जी कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। मैं तो सबका भला करना चाहती हूँ, पर न जाने क्यों बुरा हो जाता है। बुरा इसलिए हो रहा है रूही, क्योंकि अक्सर ज्यादा मीठे पर चींटियां लग जाती हैं। और ठीक वैसे ही रिश्तों में ज्यादा भलाई नुकसानदेह हो सकती है। पता नहीं ये बात तुम कब समझोगे। समझने की पूरी कोशिश करूंगी नाहर जी, आपकी हर बात मानने की कोशिश करूंगी, अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करूंगी। उम्मीद है कि जब आप वापस घर आए, अपनी रूही को अपने परिवार के साथ हंसता खेलता पाएंगे। मैं बस यही चाहता हूँ रूही
कि तुम्हें सबके साथ खुश देखने का जो मेरा सपना है वो सच हो जाए। तुम सबको दिल से अपना लो और तुम्हें सब दिल से अपना ले। हमारे हर हमले से नहार हर बार रूही को बचा लेता था, पर अब वो यहाँ नहीं है। इसी सुनहरे मौके का फायदा उठाकर हमें रूही को घर से बाहर निकालना होगा। लेकिन वो कैसे होगा दादी? नहार ने कहा है ना कि रूही सोनी की हर बात मानेगी, और रूही ने भी नहार से वादा किया है कि वो ऐसा करेगी। रूही की बहन से हमने ये कहा था कि अगर वो खुद को साबित नहीं कर पाई तो उसे वो करना होगा जो हम कहेंगे। रूही को जो करना है वो कर सकती है, जिस किसी की तलाशी लेनी है ले सकती है, लेकिन अगर ये गलत साबित हुई तो इसकी बहुत भारी भरपाई भरनी होगी। मुझे मंजूर। तो बस इसी बात का सहारा लेकर हमें अपने मकसद को अंजाम देना होगा। लेकिन दादी, सोनी आंटी भला ऐसा क्या कह देंगी रूही से कि वो सीधे घर से चली जाएगी? तुम बस देखती जाओ, ये तो बस शुरुआत है। सोनी। जी माँ जी। आज से आरती तुम करोगी। रूही रोज आरती करती है, इसीलिए घर में कलेश हो रहे हैं। तुम आरती करोगी तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। जी। रूही, आरती की थाल दो। सिर्फ कुछ दिनों के लिए छोटी माँ जैसा कहे वैसा करना है। देखा जाए तो मम्मी जी ही तो प्रे कर रही है ना। खाटू महाराज की जय। जय। हे भगवान, इस घर की सारी मुसीबतें, सारे दुख दूर हो जाए। अब देखो सोनी, मैं तुम्हारी इस प्रार्थना को कैसे सच करती हूँ। माँ जी, समर। लो, इतना बड़ा अपशगुन। शायद भगवान को भी पता है कि इस घर में अपशगुन किसकी वजह से हो रहा है। पूजा करके इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन अब जो कुछ भी हुआ ना, माँ जी, इससे मन बहुत घबरा रहा है। पूजा का पूरा माहौल खराब हो गया। आंटी, हो सकता है दिया हवा से बुझ गया हो। इसमें कैसा आप शगुन और शगुन? लाइए, मैं दिया दोबारा जला देती हूँ।
रहने दो अग्नि। एक बार अगर ऐसे पूजा का दिया बुझ जाए तो उपाय किए बिना नहीं जलता। मम्मी जी, मैं सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है रूही, मैं बना लूंगी। आप आराम करिए, मैं आज सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। लेकिन अग्नि, तुम इतना सारा नाश्ता अकेले बना पाओगी? हाँ, मैंने कुछ सिंपल रेसिपीज निकाल ली है और मैं बना लूंगी, सबके लिए नाश्ता बना लूंगी, डोंट वरी। और आंटी प्लीज, आप मुझे भी इस घर का हिस्सा समझिए ना। आप सब ने मेरा इतना ख्याल रखा है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत भी अब बिल्कुल सही है, मैं बना लूंगी नाश्ता। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। खाटू जी, मैंने नाथ जी से वादा किया है कि मैं मम्मी जी की हर बात मानूंगी, इसीलिए मैं उनकी कोई बात नहीं टाल रही हूँ। आप प्लीज मेरा और मम्मी जी का रिश्ता ठीक कर दीजिए। सोनी आंटी के लिए खाना तो बन गया, लेकिन मुझे सैलाओं के लिए बहुत लेट हो रहा है दादी। मेरी अपॉइंटमेंट है, आप प्लीज ये खाना सोनी आंटी को दे दोगे? अरे ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा। अरे मेरे घुटनों का दर्द बढ़ गया है ना, चलने में भी दिक्कत होती है। खाना गिर गया तो, पर तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ। अवनी अपने दोस्त के घर से आती होगी ना, मैं उसको बोल दूंगी। या ओके, अपनी दीदी को तो आने में अभी टाइम है, तब तक तो खाना भी ठंडा हो जाएगा और मम्मी जी को तो बीपी की दवाई भी लेनी है। एक काम करती हूँ, मैं ही देकर आ जाती हूँ। वैसे भी मम्मी जी मुझसे नाराज है, इसी बहाने उनसे मिल भी लूंगी। वाह दादी, हमारा प्लान तो कामयाब। अभी नहीं, अभी प्लान की बस शुरुआत है। इतनी जल्दी जश्न मनाना जल्दबाजी होगी। समर को इतने सारे फोन कर दिए, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है। फिर से मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं दे रहा है। रूही को मैं मेकअप वाली बात बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे वजह से वो वैसे ही बहुत ज्यादा मुसीबत में है। कैसे यकीन दिलाऊं रूही को कि उसके घर वालों में से कोई गुरु माँ से मिला हुआ है? क्या करूं? आइडिया आया। क्यों अग्नि, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं तुम्हें आवाज। मम्मी जी, जैसे आई हो वैसे ही वापस चली जाओ भाई। मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं चाहिए। मम्मी जी प्लीज थोड़ा तो खा लीजिए। मम्मी जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, पर प्लीज अपनी नाराजगी ऐसे खाने पर मत उतारिए। और वैसे भी मैंने ये खाना नहीं बनाया है, ये अग्नि ने बनाया है, पर उसको किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। मम्मी जी,
प्लीज खा लीजिए, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, प्लीज मम्मी जी। आखिरी बार तुम्हारी बात मान रही हूँ रूही। तुमने और तुम्हारी बहन ने जो कुछ भी किया है ना, मैं चाह कर भी तुम दोनों को माफ नहीं कर पा रही हूँ। जितना सोचती हूँ सब कुछ भूल जाओ, उतना ही तुम्हारा चेहरा मेरे जख्म को कुरेद देता है। मम्मी जी, मिर्ची हटो दो। मम्मी जी अब ठीक तो है? रूही तुमने मेरे खाने में क्या मिलाया है? बहुत मिर्ची है। मैंने कुछ नहीं मिलाया है। मैं क्यों कुछ मिलाऊंगी? आंटी, आंटी, क्या हुआ आंटी? सोनी, माँ, क्या हुआ? आगे तुमने मेरे खाने में इतनी मिर्ची क्यों डाली है? मिर्च? मिर्ची? मिर्ची? मैंने तो खाने में कोई मिर्ची नहीं डाली। और ये खाना लेकर कौन आया आपके पास? कोई बात नहीं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नीचे चल के अग्नि का बनाया खाना टेस्ट करते हैं, पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हाँ चलिए, अब चलिए चलिए आइए। चलिए आंटी। ओहो, इस घर का तो वाकई में बहुत बुरा हाल है। तो सच में कितना पानी भर गया। घर की हालत तो खराब है। मैनेजर, मैनेजर। जी मैडम। ये क्यों अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? और घर की ऐसी हालत क्यों बना रखी है? इसे ठीक क्यों नहीं करवाया अभी तक? मैडम वो एक्चुअली प्लम्बर को ये सब मैंने दिखा दिया है, तो वो कह रहा है कि ये सब पूरा ठीक होने में 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। क्या? 1 हफ्ता? 1 हफ्ता? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती 1 हफ्ते तक यहाँ पर। मेरा किसी 5 स्टार होटल में रूम बुक करवाओ और इसे ना जल्दी से जल्दी ठीक करवाओ। समझ आ रहा है कि नहीं? मैं होटल्स में बुकिंग देखता हूँ। हाँ जल्दी। 1 हफ्ता? यही सही मौका है मलिष्का को फंसाने का। मलिष्का जी, मलिष्का जी, आप फिर से आ गई? हाँ बेटा जी, वो आपने गलती से फोन लगा दिया था ना मुझे। घर में पानी की दिक्कत के बारे में बताई थी बेटा जी, मुझसे रहा नहीं गया। मैं सीधे आपका हाल चाल लेने के लिए आ गई। लेकिन यहाँ तो बेटा जी वाकई में हालत बहुत ही खराब है। इतना पानी भरा हुआ कैसे रहेंगी आप यहाँ? ना ना ना, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। तुम चलो चलो चल के मेरे साथ रहो मेरे घर में। हाँ? और वैसे भी बेटा होटल में तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। वहाँ रहकर वहाँ का बाहर का खाना खा खा कर तुम्हारा पेट तो वैसे भी खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं आपके घर कैसे रह सकती हूँ? और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। और आपके घर, वो छोटा वाला घर, नहीं 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 नहीं, वो छोटे से घर में तो मैं नहीं रह सकती। बेटा जी मेरा घर छोटा जरूर है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों का दिल बहुत बड़ा है। और फिर तुम्हारी उम्र के मेरे पोते पोती भी तो है, उनसे दोस्ती बना लेना, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। होटल में अकेली अकेली बोर हो जाओगी तुम। चलो ना। नहीं नहीं मैडम, वैसे ये औरत ठीक कह रही है। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, तो किसी भी होटल्स में रूम अवेलेबल नहीं है। बुक दे। चलो ना बेटा, इतना क्या सोच रही हो? शुभ काम में इतना सोचा नहीं जाता। चलो। ठीक है, अगर आप इतनी जिद कर ही रही हैं और अगर आप इतना ही मुझे अपने घर बुलाना चाहती हैं तो फिर ठीक है।
चल लेते हैं। बस एक बार पिंकू और मलिष्का की दोस्ती हो जाए, फिर झट मंगनी और पट ब्याह करवा कर मैं हमेशा हमेशा के लिए फिर से अमीर बन जाऊंगी। दादी जी, एक बार फिर आप ही के हाथों मेरा गृह प्रवेश होगा। अवनी, समर, तुम लोग टेस्ट करो और बताओ इसमें मैंने मिर्च डाली है या नहीं। मैं देती हूँ। इसमें तो कोई मिर्च नहीं है। लो, अवनी और समर को तो कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब सचमुच खाने में मिर्च नहीं है। जरूर रूही ने ऊपर से कुछ डाला होगा। अरे क्यों सोनी के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हो? नहीं दादी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप प्लीज मुझे यकीन कीजिए, मैंने कोई मिर्च नहीं डाला। मैं तो बस ढकी हुई थाली मम्मी जी के पास लेकर गई। एक मिनट, तुमसे किसने कहा सोनी के पास खाना ले जाने के लिए? मैं तो अवनी को भेजने वाली थी। दादी जी, अपनी दीदी को आने में टाइम था और मैंने सोचा मम्मी जी को दवाई लेना होगा, इसलिए मैं लेकर चली जाती हूँ। वाह सोनी, लगता है तुमने प्रार्थना सही से नहीं की है, क्योंकि तुम्हारी मुसीबतें कम होने के बजाय और बढ़ रही है। मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खाने में कोई मिर्च नहीं डाली। अग्नि, तुम एक बार प्लीज याद करो ना, कहीं तुमने कटोरी में नमक की जगह मिर्च तो नहीं डाल दी? रूही प्लीज, अपनी गलती का इल्जाम मुझ पर मत ठोको। नहीं अग्नि, मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। बंद करो अपनी बकवास, बंद करो, बंद करो। रोज रोज के झगड़ों से थक चुकी हूँ मैं, बंद करो, बंद करो। अब तुम एक शब्द नहीं बोलोगी रूही। अब नहीं, जाके मंदिर के द्वार बंद कर। अब नहीं, मैंने कुछ कहा ना। जाके खाटू जी के मंदिर में पर्दा लगा, जा। मम्मी जी, आप प्लीज ऐसे नाराज मत होइए। मैंने कहा ना, एक शब्द नहीं कहोगी तुम। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हें ये शगुन के कंगन पहनाए थे। कंगन पहनाते वक्त मैंने यही सोचा था कि तुम मेरा घर बहुत अच्छे से संभाल लोगी, लेकिन तुमने इस घर को सिर्फ कलेश, अपशगुन, गुस्सा, रिश्तों में दरार, सिर्फ यही दिया रूही, सिर्फ यही दिया। मैं कसम खाती हूं, आज के बाद इस घर में पूजा तभी होगी जब इस घर की सारी मुसीबतें
सारे कलेश दूर होंगे। जब इस घर में शांति आएगी, इस मंदिर के द्वार उसी दिन खुलेंगे। पर ना जाने वो पल कब आएगा, क्योंकि इस घर के कलेश की वजह तुम हो रही हो। दादी, लोहा गर्म है, हाथ थोड़ा मार दीजिए। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हें ये शगुन के कंगन पहनाए थे। तुमने इस घर को सिर्फ कलेश, अपशगुन, गुस्सा, रिश्तों में दरार सिर्फ यही दिया रूही, सिर्फ यही दिया। मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद इस घर में पूजा तभी होगी जब इस घर की सारी मुसीबतें, सारे कलेश दूर होंगे। इस घर के कलेश की वजह तुम हो रूही। पौधों पे लगी धूल तो इस पानी से साफ हो जाएगी, फिर तुम्हारे दिमाग पर लगी धूल भी साफ करो। दादी, वो मैं कुछ समझी नहीं। रूही, घर का माहौल तो तुमसे छुपा नहीं है। मेरी बात मानो तो कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके चली जाओ। दादी जी, मायके ऐसे अचानक? अरे अचानक कहाँ? घर में जो तमाशे हो रहे हैं उसका निष्कर्ष तो यही है ना। और फिर सोनी भी कहीं ना कहीं यही चाहती है, तभी तो उसने कसम ली है ना कि घर में पूजा तभी होगी जब घर की मुसीबतें खत्म होगी। और उसके लिए मुसीबत मतलब तुम। तभी तो उसने कहा ना कि घर के कलेश की वजह तुम हो। पर दादी जी, मैंने सच में कुछ नहीं किया था। मैं सच कह रही हूँ। हो सकता है कि तुमने कुछ नहीं किया। रूही, समझने की कोशिश करो ना। सूरी के लिए इस घर में सुख शांति तुम्हारे जाने से ही होगी। उसके बाद ही वो घर में पूजा करेगी। भूल गई? सुबह उसने ऐसी प्रार्थना की थी ना। आज के बाद इस घर में पूजा तभी होगी जब इस घर की सारी मुसीबतें, सारे कलेश दूर होंगे। इस घर के कलेश की वजह तुम हो रूही। रूही, बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। समझदार को इशारा काफी है। कहीं दादाजी अब गोजी मुझे पहचान न ले। अरे मैं इससे तो आप सबको मिलवाया ही नहीं। ये है मेरे दोस्त की बेटी मलिश्का, ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी हमारे घर में। लेकिन पूनम, आपने हमें पहले कुछ बताया नहीं, अचानक से ऐसे कैसे आप? तो क्या हो गया प्रतीक के पापा? सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि कुछ बताने का आपको मौका ही नहीं मिला। ऐसे अच्छा थोड़ा लगता है, कुछ दिन रह लेगी हमारे साथ, है ना? अब
जूही, ये है मलिश्का, और मलिश्का ये है मेरी पोती जूही। हाय। हाय मलिश्का, ये है मेरा प्यारा, बड़ा ही होनहार राज दुलारा पोता पिंकू। हेलो करो। हाय। कहीं पिंकू जी मुझे पहचान ना ले। पिंकू, तुम ना कुछ दिनों के लिए गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। तुम्हारे कमरे में मलिश्का रहेगी। अब कुछ दिनों के लिए आई है। मैं नहीं चाहती इसे एक पल के लिए भी ये लगे कि ये इस घर में मेहमान है। इसे ऐसा लगना चाहिए ये इसी घर के सदस्य है। इसलिए तुम गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ और इसे अपना मतलब इसका कमरा दिखा दो और इसका सामान भी लेके जाओ। हाँ ठीक है। मैं तब तक कुछ खाने के लिए बना कर लाती हूँ। हाँ आइए आप। क्या सच में मम्मी जी मुझे इस घर की मुसीबत समझती हैं? नहीं, उन्होंने ऐसे गुस्से में कह दिया होगा। मैं एक बार नार जी से फोन करके बात कर लेती हूँ। वो अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक बोल सकती हैं। जी। ये एहसास कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हेलो मिस्टर पिंकू, कहाँ खो गए आप? कुछ नहीं, आप प्लीज आराम कीजिए। वाह मेरा बेड। हाँ, कितने दिनों बाद मैं अपने ही बेड पर सोऊंगी। हाँ? हाँ रूही। नार जी, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। नार जी, मम्मी जी ने मुझसे कुछ कहा है। मेरा मतलब सीधा सीधा मुझसे नहीं कहा है, लेकिन शायद कहना चाह रही है और कह नहीं पा रही है। मतलब हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, लेकिन घुमा फिरा के क्यों बोल रही हो? साफ साफ बोलो ना, क्या बात है? नार जी, वो मम्मी जी ने मुझसे कहा कि हाँ रूही, मुझे एक जरूरी कॉल आ। सुनो, मैं बस इतना ही कहूंगा। देखो छोटी माँ जो बोल रही है तुम वैसा करो। वो अगर नाराज है तुमसे, उनकी खुशी के लिए, उनका मन रखने के लिए वो जो बोल रही है वो कर लो। देखो तुमने मुझसे वादा भी किया था, प्रॉमिस किया था ना तुमने मुझसे, तुम उनकी बात मान लो बस। पर नार जी, मम्मी जी ने मुझसे सीधा सीधा नहीं कहा है। साफ साफ नहीं कहा तो तुम तो उनकी मन की बात समझ गई ना, इसलिए वो जो बोल रही है वैसा कर लो प्लीज। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। चलो बाय। नार जी बोल रहे हैं वैसा ही करूं जैसा मम्मी जी चाहती हैं।